तो जो इसकी कोर की लेंथ है वह है 4 इंची, यानी कि 101 mm 10 सेंटीमीटर से हल्का सा ऊपर, यानी इसको 4 इंची ही बोलेंगे। और इसकी जो कोर की डाया है वह है 4 इंची 2 सूत, यानी कि 105 mm, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा फर्मा। फर्मे पर साइज को हम लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है और उसके बाद इसके बीच में कोई चीज़ लगा लेंगे ताकि जब हम कॉइल बनाएं तो ये जो है कॉइल सिकुड़े ना है। ठीक है, अब हम कॉइल बनाएंगे इस पर और इस पर। तो इसका पहला सिरा हम कहीं पर भी फंसा लेंगे और एक साफ सा कपड़ा लेंगे और कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें टन्स डालनी है 75। फिलहाल ये हमारी 2 टन्स हो चुकी है, 75 टन्स डालनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 73 74 75 टन्स हमारी हो चुकी है। उसके बाद तार को कुछ इस तरह से लेकर के आएंगे और अगली कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी हमें 75 टन्स ही डालनी है। 2 3 4 5 6 7 74 75 टन्स इसके अंदर भी हो चुकी है। दोबारा से तार को कुछ इस तरह से लेकर के आएंगे और इसके अंदर भी हमें 75 टन्स डालनी है। तो इन तीनों कॉइलों के अंदर हमने 75 टन्स डाल दी हैं 22 नंबर के कॉपर वायर से, सिंगल वाइस से। और उसके बाद इसको हम बांध लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमने कुछ इस तरह से इसको बांध दिया है और जो पहला सिरा है इसका उसको हम खोलेंगे, जो बीच में लगा है इसको हम निकाल देंगे और उसके बाद कॉइल को हम बाहर को निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली निकल जाएगी। अगर यहाँ पर लकड़ी नहीं लगी होती कोई चीज़ तो फिर ये कॉइल निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। तो ये रही हमारी कॉइल। तो अब हम इसके अंदर कॉइल डालेंगे तो पहले देखेंगे कि हमें कनेक्शन किस साइड रखनी है, क्योंकि इसके जो सुराग हैं ये दोनों साइड, इधर कोई पार है और इधर कोई पार है। तो देखेंगे को इधर कितना है। यहाँ पर गैप है 1 इंची 1 सूत और इधर जो गैप है वो है 1.25 इंची। तो हमें कनेक्शन इस साइड लेने होंगे। और कॉइल को हम किस तरह से रखेंगे, कनेक्शन वाली साइड हम मोटर की साइड कर देंगे और ये जो हमारा पहला वाला सिरा है इसको हम अपनी साइड रखेंगे। ये पहला सिरा जो हमने सबसे पहली कॉइल बनाई थी, और कॉइल को हम उठाएंगे और इसको हम हल्का सा पतला कर लेंगे क्योंकि ऐसे डाई के अंदर नहीं जा पाएगी मोटर के अंदर। और इसका पहला सेट हम कहाँ पर डालेंगे, किसी भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो ये है इसका पहला सिरा। तो पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं पहला सिरा। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। आराम से डालेंगे तो बहुत ही ईजिली कॉइल पड़ जाएगी। तो ये कॉइल हमारी पड़ चुकी है और इसके अंदर हम पेपर डालेंगे। ये हम 7 नंबर का PVC पेपर यूज़ कर रहे हैं। नीचे भी हमने 7 नंबर का PVC पेपर डाला है और ऊपर से भी हम 7 नंबर का PVC पेपर ही डाल रहे हैं। तो हम इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, पहले हम ये बंद खोल लेते हैं और यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं स्लॉट में डालेंगे। ये वाला जो तार है हमें ऊपर रखना है, ये वाला तार हमें नीचे रखना है हमेशा। तो 8वीं स्लॉट कहाँ पर थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं स्लॉट में हम ये डाल देंगे। इसको बहुत ही आराम से 4 4 6 6 तार करके डालेंगे। अगर दिक्कत हो तो और भी कम तार कर सकते हैं और आराम से जाए तो ज़्यादा तार भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं आना चाहिए। इस तरह से तार को पकड़ेंगे, ये इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से ले जाएंगे। बहुत ही ईजिली हो जाएगा। चाहे तो इधर से कर सकते हैं और चाहे तो इधर से डाल सकते हैं, दोनों साइड से। और उसके बाद ये ऊपर वाला तार यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद हम पेपर डालेंगे। इस तरह से हिला कर डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर उस साइड यहाँ पर अंगूठा रख लेंगे या उंगली रख लेंगे, क्योंकि जब हम ऐसे हिलाएंगे तो तार स्क्रैच हो जाएगा कोर में। ठीक है, ये हो गया। इसको बराबर करेंगे पहले ऐसे और फिर जो है इस तरह से दबा करके चौकोर कर लेंगे। यहाँ से दबाएंगे जिस तरह से हम उसका साइज लेते हैं। तो ये हमारा साइज परफेक्ट है। अब हम इसकी फंटी से सेटिंग कर लेंगे और यहीं पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सेट जो है छोटा बड़ा है। अगर छोटा बड़ा होगा तो फिर हम इसको बड़ा कर लेंगे, अगर छोटा है तो छोटा कर लेंगे। लेकिन यहीं पर हमें समझ में आ जाएगा कॉइल छोटी है बड़ी है। तो ये कॉइल हमारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। किस तरह से परफेक्ट है, हमें ये देखना होगा कि जब हम ऊपर वाली कॉइल डालेंगे तो यहाँ पर जगह आराम से है या नहीं है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ऊपर वाली कॉइल आराम से आ जाएगी। तो ये रहा इस वाली कॉइल का पहला सिरा, इनर सिरा,
और ये है इसका लास्ट वाला सिरा, आउटर सिरा। अब हम दूसरी कॉइल उठाएंगे और इसको भी पतला कर लेंगे और इसको हम अंदर करेंगे और ये जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब हम इसका ये वाला पहला वाला सिरा इस कॉइल के बगल में यहाँ पर बहुत ही इजीली डाल देंगे। इस तरह से एक बार में यहाँ पर आराम से डाल देंगे और आगे को सरकाते हुए ले जाएंगे तो कॉइल भी आराम से पड़ जाएगी अंदर सरकाते सरकाते ही। ठीक है, तो ये पेपर भी पड़ चुका है। और अब इसका सामने वाला सिरा हम कहाँ पर डाल लेंगे, यहीं से 10 पिच पर, जो कि इसके बगल में आएगी। 1 2 3 करके भी गिन सकते हैं। फिलहाल ये अब तो कोई ज़्यादा गिनने की ज़रूरत नहीं है, 10 पिच यहीं पर आएगी। बहुत ही आराम से बाइंडिंग हो जाएगी। अगर टाइट बाइंडिंग हो तो तार को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से सूंघते हुए ले जाएंगे तो भी आराम से हो जाएगी। लेकिन बाइंडिंग करने के ऊपर भी है कि अगर बाइंडिंग ढीली है, लूज है, तब भी अगर बाइंडिंग गलत तरीके से की जाएगी तो जो है वो बाइंडिंग टाइट हो जाएगी। और टाइट बाइंडिंग भी है तो उसको तरीके से करा जाएगा तो वो आराम से हो जाती है। तो ये दूसरी कॉइल पड़ गई है, इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा सेट भी सही आया है। ये सब कुछ फर्मे के ऊपर है, फर्मा अगर सही बना हुआ है तो सेट भी आराम से पड़ेंगे। उसके बाद तीसरी कॉइल डालेंगे, इसकी सीरीज भी कुछ इसी तरह से आएगी। इसको भी हम इसके बगल में डालेंगे। पहला सिरा हम यहाँ पर, ये हमने सीधा नहीं करा, हो गया। पहला सिरा हम यहाँ पर डालेंगे इसका, इसके बगल में। तो ये अंदर सरकाते सरकाते ही कॉइल पूरी पड़ गई है और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। और अब हम इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहीं से 12 पिच पर 1 2 3 करके भी गिन सकते हैं या फिर इसके बगल में ही आएगी। तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। और ऊपर से ये हम लीड लगा देंगे और पेपर लगा देंगे। तो ये हमारी कॉइल पड़ चुकी है। तारों की सेटिंग करेंगे पहले, कॉइल की सेटिंग बाद में करेंगे। तारों की सेटिंग पहले करेंगे, तार आगे पीछे हो सकते हैं। और अब हम कॉइल की सेटिंग करेंगे, पीछे से भी कर लेते हैं। जितनी अच्छी सेटिंग होगी उतना ही अच्छा देखने में मोटर लगेगी। तो आप देख सकते हैं कॉइल हमारी वो सेट कितना बढ़िया आया है। यहाँ पर भी जगह है, ऊपर वाली कॉइल भी आराम से पड़ जाएगी और सेट ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है। तो सेट हमारा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तार को अब हम कट कर देते हैं और सेटिंग करने के बाद हम इसको बांध देंगे। चाहे तो धागे से बांध सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से भी बांध सकते हैं। यहाँ पर हम इसको टाई से बांध रहे हैं। और इसको कट कर देंगे। ये टाई पिघलने वाली नहीं है, हाई टेम्परेचर वाली टाई है, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी नहीं पिघलेगी। और दूसरी साइड से भी हम इसको बांध देते हैं। चाहे तो हम इसको बाद में खोल सकते हैं टेपिंग करते समय, या फिर इसको हम ऐसे भी लगा रहने देंगे। एक बार दोबारा से इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये कोने हम अच्छी तरह से सेट करेंगे ताकि जब हम ऊपर वाली कॉइल डालेंगे तो हमारी कॉइल आराम से आ जाए। ये हमारा इसका पहला सेट है इनर सिरा और ये इसका लास्ट वाला सिरा है, आउटर वाला सिरा। तो सेम इसी तरह से हम बाकी के 2 कॉइलें और बनाएंगे। तो फ्रेंड ये हमने पहला सेट डाल दिया। इसकी जो पिच है वो 8 10 12 है और बीच में 6 स्लॉटें खाली बची हैं। अब हम इसके अंदर दूसरा सेट डालेंगे तो मोटर को हम घुमा लेते हैं। और इस मोटर को हम अभी भी 2 तरह से बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा दूसरा सेट और इसकी पहली कॉइल हम उठा लेते हैं। तो ये रही इसकी पहली लीड और दूसरी लीड इसकी ये है। तो इसका पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, इस वाली कॉइल के बगल में यहाँ पर हम इसको डालेंगे। और इसका दूसरा सिरा 6 पिच में डाल देंगे। तो बीच में जो स्लॉटें बचेंगी वो 3 स्लॉटें खाली बचेंगी, यहाँ पर आ जाएगा। और अगली कॉइल इसके बगल में यहाँ पर डाल देंगे और उससे अगली वाली कॉइल यहाँ पर हम डाल देंगे। तो बाद में हमारी 3 स्लॉटें खाली बचेंगी। जब बाइंडिंग इस तरह से घूम करके आएगी तो उसके 3 सिरे यहाँ पर आ जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया बाइंडिंग करने का। और इसको हम अब जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं, यानी 3 कॉइलें हम 3 सेट हम नीचे डालने वाले हैं और 3 सेट ऊपर डालेंगे। तो किस तरह से इसको हम बनाएंगे, ये 3 कॉइल का सेट है। तो इसका पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ से 2 स्लॉट छोड़ करके, क्योंकि तीसरी में तो ये खुद ही आएगा। तो यहाँ पर 2 स्लॉट छोड़ करके कॉइल को हम डाल देते हैं।
ये ऊपर से लीड लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से कॉइल ही हमारी पड़ चुकी है। और ऊपर से हम ये पेपर लगा देंगे। तो पेपर हमारा पड़ चुका है और यहाँ पर 2 स्लेटें खाली बची हैं। अब हम इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, ये बंद खोल लेते हैं और इसको हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जिस तरह से हमने पहले डाला था सेम उसी तरह से ये इस कॉइल को हम डाल देते हैं यहाँ पर। ओके, और ऊपर से हम पेपर लगा देते हैं। तो ये हमारी पहली कॉइल पड़ चुकी है। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। कपड़े लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये पहला कॉइल पड़ गई है, उसके बाद दूसरी कॉइल उठाएंगे। अब चाहें तो हम पहले इधर वाला सिरा डाल सकते हैं, चाहे तो उधर वाला डाल सकते हैं। तो हम पहले ये वाली डाल लेते हैं। ये वाला जो सिरा है वो कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पर, तो इसके बगल में इसको हम डाल देते हैं। तो ये भी पड़ चुकी है और ऊपर से हम पेपर लगा देते हैं। बंद खोल लेते हैं और इसका दूसरा सिरा यहाँ से 10 पिच पर डालेंगे जो कि इसके बगल में आएगी। तो फटाफट से हम ये पूरा सेट भी डाल देते हैं। और ये कॉइल पड़ गई है, ऊपर से लीड लगा करके ये वाली पेपर डाल देंगे। ये भी कॉइल पड़ चुकी है, सेटिंग कर देंगे। कंप्लीट सेटिंग तो सेट डालने के बाद ही करेंगे। तो ये हमारी दूसरी कॉइल भी पड़ गई है और अब हम इसके अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे। तो इसको अभी हम पहले चाहे ये वाला इधर का सिरा डाल सकते हैं, चाहे तो उधर का डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये रही इसकी लीड, ये भी इसी तरह से आएगी। तो ये कॉइल पड़ गई है। अब इसका दूसरा सिरा, पहले ये लीड हम ऊपर कर लेंगे और इसका दूसरा यहाँ से 12 पिच पर डाल देंगे जो कि इस कॉइल के बगल में आएगी। तो ये हमारी तीसरी कॉइल भी पड़ चुकी है। अब हम इसकी अच्छे से सेटिंग करेंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से सेट कर दिया है इसको। और अब हम इसको चाहें तो धागे से बांध सकते हैं। यहाँ पर हम इसको टाई से बांध रहे हैं। ओके, इधर से ही बांध देते हैं। फालतू टाई को कट कर देते हैं। तो ये रहा इसका इनर सिरा यानी कि अंदर वाला, इसको अंदर कर देते हैं। और ये रहा इसका आउटर सिरा यानी कि बाहर वाला, इसको भी अंदर कर देते हैं। अब हम सेम इसी तरह से इसके अंदर तीसरा सेट डालेंगे, यानी यहाँ पर जो है हम 2 कॉइल छोड़ करके, 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरी स्लॉट में हम पहली कॉइल डालेंगे और दूसरा सिरा इसका 8 पिच पर डाल देंगे। और बाकी सेम उसी तरह से फटाफट से कॉइल डाल देते हैं। तो फ्रेंड ये हमने इसके अंदर 3 सेट डाल दिए नीचे और 3 सेट हम ऊपर डालेंगे। इसके अंदर टोटल 6 सेट पड़ेंगे। इसके कनेक्शन हम 1440 आरपीएम में भी कर सकते हैं और 2880 आरपीएम में भी कर सकते हैं। सिर्फ कनेक्शन चेंज होंगे और इस मोटर के आरपीएम चेंज हो जाएंगे। तो 3 सेट हमने डाल दिए। अब हम इसके अंदर चौथा सेट कहाँ पर डालेंगे, तो ये रहा हमारा चौथा सेट। इसको हम खोल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इसके अंदर काम करना होगा क्योंकि हम सेट, ये हमारे पास डॉक्टर टेप 1 इंची वाला
इसको हम इस तरह से काटेंगे और इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, चाहे आप चेन बाइंडिंग कर रहे हो या फिर आप जो है सेट बाइंडिंग, जिस तरह से हम ये उठा करके डाल रहे हैं इस तरह से कर रहे होंगे, तब भी हम ये टेप लगा लेंगे। इससे ये होगा कि जब ऊपर वाली जो कॉइल आएगी वो आपस में शॉर्ट नहीं हो पाएगी। सेम इसी तरह से उस साइड भी लगा लेते हैं फटाफट से। तो ये हमने दोनों साइड डॉक्टर टेप लगा लिया। यहाँ पर लगना ज़रूरी है, यहाँ पर लगे या ना लगे, क्योंकि यहाँ पर तो सेपरेटर पेपर आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर चौथा सेट डालेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हम बाइंडिंग दूसरी तरह से करेंगे तो ये जो हमने कॉइल डाली है ये यहाँ पर ना डाल करके यहाँ पर डाल देंगे, जिस तरह से अब हम ये वाली कॉइल डालने वाले हैं। तो अब हम चौथी कॉइल किस तरह से डालेंगे, इसको हम पतला कर लेते हैं और इसका पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। ये है इसका इनर और इस वाली कॉइल का इनर जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस कॉइल के बगल में कुछ इस तरह से। ओके, और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। तो ये वाला सिरा पड़ गया हमारा। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये हमने ऊपर वाला जो सेट डाल रहा है, अगर इस तरह से बाइंडिंग करेंगे 3 सेट नीचे और 3 सेट ऊपर, तो जब हम ऊपर वाले सेट डालेंगे तो फर्मे को हम हल्का सा छोटा कर लेंगे, यानी कॉइल को हम हल्का सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि इसका जो डाया है वो बड़ा है और अंदर वाले का डाया हल्का सा पतला हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वाले ऊपर वाले सेट हल्के से छोटे कर लेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं, हल्का सा छोटा कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऊपर वाला जो कॉइल है वो लंबी हो जाएगी, टेपिंग करेंगे तो नीचे को लटक जाएगा। तो इसलिए हमें हल्का सा छोटा करना पड़ जाता है, नहीं करेंगे तो हल्की सी कॉइल बाहर को आ जाएगी। तो इसका दूसरा सिरा यहीं से 8 पिच पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि यहाँ पर है, ये वाला सिरा हम ऊपर डालेंगे और इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हमारी कॉइल की सेटिंग हो गई है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल इसको भी हम पतला कर लेते हैं और ये रही इसकी सीरीज। ये सीरीज भी सेम इसी तरह से आएगी और इसका पहला सिरा हम यहाँ पर डालेंगे इसके बगल में। पेपर लगा देते हैं और इसका दूसरा सिरा यहीं से 10 पिच पर हम डालेंगे, जो कि इसके बगल में यहाँ पर आने वाली है। हम 3 4 5 तरीके से इस मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। दूसरी कॉइल भी पड़ चुकी है और अब हम तीसरी कॉइल डालेंगे, इसको भी हम पतला कर लेते हैं और इसको हम डालेंगे इसके बगल में यहाँ पर। इसको अंदर कर देते हैं। ये डाल दिया, पेपर डाल दिया और इसका दूसरा सिरा यहीं से 12 पिच पर, जो कि इसके बगल में आएगी, यहाँ पर डाल देते हैं। तो कॉइल पड़ चुकी है। ऊपर से ये वाली लीड लगा देंगे, लास्ट वाले आउटर वाला सिरा, और ऊपर से पेपर लगाएंगे। अब इसकी सेटिंग कर लेंगे तसल्ली से ज़रा बढ़िया करके। सेट पड़ चुका है। ये रही इसकी पहली कॉइल, वो पहली लीड, और ये रही इसकी आखिरी लीड यानी कि आउटर सिरा। तो सेम इसी तरह से जिस तरह से ये वाला सेट हमने डाला है, बाकी के दोनों सेट भी हम यहाँ पर फटाफट से डाल देते हैं। तो फ्रेंड ये हमने ऊपर के तीनों सेट भी डाल दिए। उसके बाद बाइंडिंग कुछ इस तरह की दिखाई देती है। 1 2 3, ये 3 सेट नीचे के हैं, 1 2 3, ये 3 सेट ऊपर के हैं। तो ये टोटल 6 सेट इसके अंदर हमने डाले हैं। और उसके बाद हमने पीछे की टेपिंग भी कर दी है। कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रही है। फ्रेंड इसके कनेक्शन की वीडियो का मैंने अलग पार्ट बना रखा है, जिसको आप पार्ट 3 में देख सकते हैं, चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमने कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं और उसके बाद ये 3 लीडें हमारी यहाँ पर आ गई हैं, R Y B। और अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारी हथौड़ी है उसको खोलेंगे। तो ये एक लोहे की पत्ती है और ये जो पेपर हैं
इनको हम दबाएंगे, क्योंकि अगर ये पेपर नहीं दबाएंगे तो जब रोटर इसके अंदर चलेगा तो पेपर से टकरा करके पेपर कट जाएगा और फिर तार ऊपर आ जाएगा। तार जो है ऊपर आने की वजह से मोटर ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए ये पेपर दबाने होते हैं। तो फ्रेंड्स पेपर हमने सब दबा लिए हैं। अब हम मोटर को चेक करेंगे। तो ये रही हमारे सीरीज की लीड, बाइंडिंग बोल रही है, ये भी बोल रही है। तो यहाँ पर अर्थिंग चेक करेंगे। पहले दोनों तार यहाँ पर बॉडी पे लगा लेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे। तो बाइंडिंग हमारी ओके है। अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। तो ये रही हमारी मोटर और ये रहा वार्निश। ये है डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश। तो वार्निश तो हमेशा ओरिजिनल ही लगाना चाहिए। और यहाँ पर हम जो है दांत मांजने वाले ब्रश से वार्निश कर रहे हैं, ताकि वार्निश जो है ज़्यादा भी खर्च नहीं होगा और कोने कोने में वार्निश चला जाएगा। और जब हम बोतल से वार्निश डालते हैं तो वार्निश गिरता बहुत है, तो अच्छे तरह से हम वार्निश करेंगे। वार्निश में कोई भी कंजूसी हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये जो पेपर हैं, इन पेपरों पर भी अच्छे से वार्निश लगा लेंगे ताकि पेपर उठ ना पाएँ। पेपर उठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमने अच्छे तरह से वार्निश कर दिया। कुछ देर के बाद हम मोटर पलट करके वार्निश करेंगे। तो फ्रेंड ये हमने दोनों साइड से अच्छे तरह से वार्निश कर दिया। कोर पर भी वार्निश लगा दिया है और पेपरों पर भी वार्निश लगा दिया। अब हम इस मोटर को सूखने देते हैं, उसके बाद हम मोटर को फिट करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।